आपने हल्क को मूवीज़ में देखा होगा तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया ही होगा कि भाई जब ब्रूस बैनर जो है हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है तो लिटरली में उसके कपड़े वगैरह सब कुछ फट जाते हैं, यहाँ तक कि वो भी फट जाता है जो कि आप सोच रहे हैं। लेकिन भाई उसका पैंट बचा रह जाता है। क्या उसके पैंट ने जो है मार्वल से कुछ अलग लेवल का डील कर रखा है क्या जो बच जाता है, या इसके पीछे कुछ और रीज़न है? आइए इस वीडियो में जानने का जो है कोशिश करते हैं कि आखिर हल्क के जो पैंट हैं वो कैसी टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं और मार्वल कॉमिक्स में मूवीज़ में इसको कैसे तरीके से दिखाया गया है कि ये फटते नहीं हैं। तो आप सभी ने फिल्म में देखा होगा कि जब भी जो है हल्क गुस्सा होता है उसका पूरा शरीर जो है कई गुना बड़ा हो जाता है, उसका शर्ट फट जाता है, उसके जूते वगैरह सब फट जाता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं टूटता है, नहीं फटता, वो है उसका पैंट। आखिर ऐसा क्यों है? सभी के मन में सवाल आता है। क्या मार्वल इस बात को जानबूझ के इग्नोर करता है या इसके पीछे कई सारे जो है रीजन्स हो सकते हैं? आइए हम जानने का कोशिश करते हैं। पहला रीज़न तो ये है भाई कि मूवीज़ का जो प्रैक्टिकल रीज़न, प्रैक्टिकल बनाना है मूवीज़ को ना भाई, ऐसा नंगा थोड़ी घुमा सकते हैं हल्क को, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ मूवीज़ में अगर हल्क को देखें ना तो पैंट उसका जो है कई बार पूरी तरह से फट जाए तो फिल्म में जो है 18+ का रेटिंग आ जाएगा, जो कि मार्वल ऐसा कर नहीं सकता। वो जो है UA-16 की रेटिंग देता है या फिर जो है UA-13 की रेटिंग चाहता है ताकि बच्चे भी देख सके मूवी को करके। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि एडल्ट मूवी थोड़ी है भाई कि लिटरली में आप जो है हल्क भैया को नंगे घुमाते रहो। मार्वल एक जो है फैमिली फ्रेंडली फ्रेंचाइज है, इसलिए हल्क को जो है कम से कम जो है शॉर्ट जैसी पेंट पहनाकर दिखाया जाता है। इसीलिए तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने लिटरली में हल्क को हाफ न्यूड दिखाने की जगह लिटरली प्रोफेसर हल्क को ही ले आए ताकि भैया पूरा सज धज के पूरा अपना जो है हाथ वगैरह तक कवर करके घूमे भाई। तो सबसे प्रैक्टिकल रीज़न यही है कि भाई मार्वल जो है हल्क को ऐसे यूज़ करना चाहता है कि उसको जो है फैमिली फ्रेंडली कंटेंट की तरह जो है बच्चे भी देख सके, सभी देख के एंजॉय कर सके, क्योंकि उसको जो है आपने देखा होगा मूवीज़ में तो कभी भी जो है A+ रेटिंग के साथ हल्क की मूवीज़ नहीं देखने को मिलती। अगर रीज़न नंबर 2 की बात करें तो यह है कॉमिक्स का जो है अगर ऑफिशियल हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कॉमिक्स में जो है ब्रूस बैनर जो है ज़्यादातर पैंट कोई साधारण जीन्स या पैंट नहीं होता है। कई कहानियों में बताया जाता है कि बैनर ने जो है ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए हैं जो कि अनस्टेबल हो सकते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे पीटर पार्कर जो कपड़े हैं ना उसको जो है बाद में आयरन मैन बनाते हैं ना स्पाइडरमैन के, तो वो स्ट्रेचेबल होते हैं जो कि एक बटन प्रेस करने पे टाइट हो जाते हैं फिर जो लूज़ हो जाते हैं, ऐसा टाइप का। तो वहीं जो है एक तरह से एक एडवांस टेक्नोलॉजी ब्रूस बैनर बनाता है कॉमिक्स में, जिसके इस्तेमाल जो है फैंटास्टिक फोर भी अपने सूट के लिए करते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ब्रूस बैनर जब हल्क बनता है ना तो ऐसा फैब्रिक है जो शरीर के साथ साथ वो भी फैल जाता है, वो भी स्ट्रेच हो जाता है। इसीलिए जो है ब्रूस बैनर जब भी हल्क बनता है उसका बाकी चीज़ें तो टूट फूट जाती है, फट जाती है कपड़े वगैरह, लेकिन उसका पैंट बचा रह जाता है क्योंकि भाई इज्जत भी तो बचाना है। हालांकि MCU में कभी इसको खुलकर नहीं बताया गया, आपने देखा होगा मूवीज़ में तो, लेकिन कॉमिक्स में ये जो है बहुत एक तरह से प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया गया है कि ब्रूस बैनर का आखिर पैंट क्यों नहीं फटता। MCU का अगर हिडन लॉजिक देखते हैं हम रीज़न नंबर 3 में, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हल्क की जो है शर्ट लगभग हमेशा फट जाती है क्योंकि भाई 6 पैक बॉडी वगैरह मसल्स दिखाना है ना भाई, वरना हल्क हल्क किस काम का बताओ। लेकिन उसकी पैंट जो है घुटनों तक रहती है, हल्का फुल्का स्क्रैच आता है लेकिन भैया फटता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्क जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है ऊपरी हिस्से में होता है। ऐसा बोलते हैं कि उसका जो है मसल्स वगैरह जो है ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, 6 पैक्स वगैरह ऊपर बनते हैं, चेस्ट एरिया, शोल्डर एरिया, बैक आर्म्स इधर बनते हैं। ऐसे हिस्से जो कई गुना बड़े हो जाते हैं, जबकि कमर और पैरों का आकार उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसी वजह से उसकी पैंट जो पूरी तरह से नहीं फटती। लेकिन ये रीज़न इलॉजिकल है भाई। अगर किसी का जो है बॉडी मास बढ़ रहा है तो उसका जो पूरा जो है बॉडी इक्वली बड़ा होगा, और ऐसे भी जो है मर्द का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है जो उसके पैर वाले एरिया होता है वही जो है उसको पूरा खड़ा करके रखता है। तो भाई वहाँ पे जो है एक तरह से मसल्स होना, वो हड्डियों का मजबूत होना ज़रूरी है। ये इलॉजिकल रीज़न है बता रहा हूँ जो कि इसमें। तो रीज़न नंबर 4 की बात करें तो एक फ़ैन थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में बात करते हैं। एक लोकप्रिय फ़ैन थ्योरी मैंने सुना था कि ब्रूस बैनर जो है अपनी हालात जो है अच्छी तरह से जानता है, उसे पता है कि कभी भी हल्क बाहर आ सकता है, इसलिए वह जो जानबूझ के ढीले और स्ट्रेचेबल कपड़े पहनता है जो कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन को झेल सके। अगर आप ध्यान देना तो MCU में ब्रूस बैनर अक्सर ढीले कपड़ों में दिखाई देता है। यह बात जो है थ्योरी को थोड़ा सा मजबूत बनाती है। आपने देखा होगा 2012 के हल्क में लिटरली में जब ब्रूस बैनर एकदम जो है ढीले ढाले कपड़े पहन के चलता है, और साथ ही साथ में हल्क का जो कनेक्शन है वो जो है वॉयलेट या बैगनी कलर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके शर्ट हो या उसके पैंट हो उसको जो है बैगनी कलर में दिखाया जाता है। तो फैन थ्योरी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस फैन थ्योरी को भी जो है आप पूरी तरह सच नहीं मान सकते, क्योंकि 2012 के एवेंजर्स में जब ऊपर से वो हल्क गिरता है ना थॉर से लड़ते हुए, तब वहाँ पे एक बूढ़े अंकल जो उसको कपड़े देते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम ऊपर से गिरे थे तब तुम नंगे थे करके। तो मतलब उसका पैंट वगैरह जो भी था सब फट गया था। तो उसके बाद जब वो लास्ट फाइट में हल्क में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तब वहाँ पर उसके पैंट नहीं फटते। तो ये अलग लेवल का लॉजिक है। अब आते हैं रीज़न नंबर 5 पे, जो कि आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन जरूर देगा।
कि भाई अवेंजर्स एंड गेम में स्मार्ट हल्क को दिखाया गया है, जिसको प्रोफेसर हल्क भी कहते हैं, उसके तो लगभग सारे कपड़े ही सही रहते हैं भाई, क्योंकि वो ब्रूस बैनर में कन्वर्ट होता है तो भी उसको कपड़े नॉर्मल रहते हैं। वो प्रोफेसर हल्क मतलब हल्क के शेप में रहता है तो भी उसके कपड़े नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि जो है ब्रूस और हल्क एक तरह से मर्ज पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो वो अपने शरीर के हिसाब से पहले ही जो है स्ट्रेचेबल कपड़े बना लेता है। यहाँ वो जो है कपड़े फटने की समस्या लगभग खत्म ही हो जाती है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे तो आप लॉजिक ढूंढेंगे, कपड़े क्यों नहीं फटते, फिर कपड़े कैसे। मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि भाई ये स्मार्ट हल्क बोलते हैं, ये चश्मा लगा क्यों घूमता है भाई। हमने देखा है पीटर पार्कर को जब स्पाइडर काटता है तो उसका जो है आंख का समस्या खत्म हो जाता है, वो लिटरली में अच्छे से देख सकता है, उसके चश्मे हट जाते हैं। यहाँ पे हल्क को चश्मा लग जा रहा है भाई, क्या गामा रेज उसके जो है आंखों के देखने की क्षमता को खत्म कर दे रहे हैं क्या। या फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि इन लोगों ने जो कि बताया नहीं कि टोनी स्टार्क जैसे कि चश्मा पहनता है एडिट नाम का, तो वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी के लिए पहनता है, तो क्या हल्क के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है। इसको तो मूवीज़ में बताया ही नहीं गया। फिर हल्क अपना जो है सच में जो है एक तरह से डबल बैटरी है भाई। रीज़न नंबर 6 की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना भाई, अगर कोई इंसान ऐसे हल्के जैसा बड़ा होगा ना तो ऐसा कोई कपड़ा बना ही नहीं जो कि उसको जो सूट कर पाएगा, फिर उसको झेल पाएगा, और फट ही जाएगा भाई। तो इस तरह से जो सोचोगे ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस हिसाब से जो है अपने अपने थ्योरीज जो है सभी लोग लगा सकते हैं कि हल्क का जो पैंट है वो फटता क्यों नहीं है। एक फन फैक्ट की बात करो, दिलचस्प बात यह है भाई कि शुरुआती हल्क में जो है कॉमिक्स में जो है कई बार उसकी पैंट भी लगभग फटी हुई दिखाई गई थी, लेकिन समय के साथ मार्वल को जो है डिज़ाइन को बदलना पड़ा ताकि जो है कैरेक्टर जो है सभी लोगों के उम्र के हिसाब से उसको देखा जा सके, मतलब बच्चों के लिए भी एक तरह से देखने लायक हो। वरना फिर तो भैया हल्क को अगर आप नंगे घूमते दिखाते तो फिर वो तो एक तरह से हल्क सुपर हीरो नहीं, एक महादानव के रूप में देखने को मिलता, ठीक है। अगर हम लोग जो है फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो आखिर हल्क की पैंट क्यों नहीं फटती, असल जवाब इसका इस प्रकार से है कि भाई मूवी जो है फैमिली फ्रेंडली होती है, इसलिए जो है उसका पैंट वगैरह को नहीं फाड़ते, क्योंकि भाई वो सुपर हीरो है ना कि सुपर विलन। कॉमिक्स में जो है स्ट्रेचेबल और जो है एडवांस फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाना बताया गया है, जो कि आप उससे समझ सकते हैं क्योंकि कॉमिक्स से ही तो मूवीज़ बनता है ना। तो यहाँ पर समझ में आता है कि टोनी स्टार्क ने कहीं ना कहीं ब्रूस बैनर को ऐसे मटेरियल दे दिया होगा कि उसके पैंट वगैरह है वो स्ट्रेचेबल हो जाए। तो मार्वल जो है फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए हल्क का पैंट जो है नॉर्मल रखता है। साथ ही साथ में जो है ब्रूस बैनर के ढीले कपड़े पहनने वाली थ्योरी है, या फिर सबसे बड़ा बात है मार्वल की स्टोरी टेलिंग की, भाई हमारे हिसाब से मतलब मूवी बना रहे हैं तो हमारे हिसाब से कैरेक्टर चलेगा वाला। यानी हल्क के पैंट जो है सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, मार्वल यूनिवर्स के सबसे बड़े जो है स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि भाई अगर हल्क का पैंट फटा तो भाई सब कुछ मार्वल का फटा, एक तरह सोचोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक वगैरह जरूर कीजिएगा। तो इस पर मैं जो है अपना ओपिनियन दूँ ना तो सबसे प्रैक्टिकल ओपिनियन यही है भाई कि हल्क के पास जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसने स्ट्रेचेबल कपड़े बना रखे हैं। और साथ ही साथ में भाई सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है कि भाई मूवी है, मूवी में आप जो है एडल्ट वाले सीन्स नहीं दिखा सकते ताकि उसको बच्चे भी देख सकें, ऐसा आपको बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है प्रैक्टिकल वे में यही है कि हल्क के जो है पैंट को बचाना इन लोगों को पड़ता है। भले आप उसको इलॉजिकल बोलो या सेंसलेस बोलो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमें जो है एक प्रॉपर आंसर चाहिए था। क्योंकि भाई अगर मार्वल और हॉलीवुड जो है इतना बड़ा टाइम ट्रेवल वाला तक मूवी बना दे रहा है, इतने बड़े म्यूटेंट्स को दिखा रहा है, गामा रेडिएशंस को दिखा रहा है, भाई आप ऐसे चीज़ें दिखा रहे हो कि सुपर हीरोज हैं दुनिया में, तो भाई कम से कम आपको प्रॉपर रीज़न देनी चाहिए हर चीज़ के पीछे। क्योंकि भाई नंगे तो आपने जो है एबोमिनेशन को भी दिखाया था, एबोमिनेशन का आपको पता है ना वो नंगा रहता है भाई, उसको कपड़े भी नहीं पहनता। वो अलग बात है कि उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पता नहीं उन लोग कैसे उन लोग हाइड कर दिए थे, जो भी है। लेकिन एबोमिनेशन लिटरली में भाई नंगा घूमता है, आपने देखा होगा हल्क वर्सेस एबोमिनेशन का फाइट। तो चलो ठीक है, कम से कम हल्क एक सुपर हीरो कैटेगरी में है तो इसलिए उसको पैंट पहनाना जरूरी है। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। क्या आप इस वीडियो से सेटिस्फाई हैं या फिर हो सकता है आपके पास मेरे से ज़्यादा बढ़िया आंसर हो, आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।